मेरे प्रिय दर्शकों, आप सबको सादर प्रणाम। आप अनवरत हमारा ये चैनल अमर कथा श्री हरिमाया चरित देख रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, ऐसा ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ। आइए कथा का श्रवण करते हैं, राधे नाम का उच्चारण कर लेते हैं और कथा का गान शुरू करते हैं। आप लोग समय दे रहे हैं, इसके लिए आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे राधे पुनि कहु राधे। मिटी है सब संकट भव बाधे, अमर कथाया जनहितकारी। अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। शंकर जी पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि सुदामा जी के पाँव को देखकर, उनकी फटी हुई बीमारियों को देखकर भगवान कृष्ण जी बहुत दुखी हो जाते हैं। करुणा कंद हैं वो करुणा के साथ करुणा का मूल हैं और वो द्रवित हो रहे हैं। यहाँ तक कल आप लोगों को हमने कथा सुनाई थी। अब यहीं से कथा का पुनः प्रारंभ है। पद बिमाई देखत दुखी, अतिशय करुणा कंद। निज नैनन जल डारी के, धोवहि यदुकुल चंद। निज नैनन जल डारी के, धोवहि यदुकुल चंद। अपनी आँखों के पानी से, दुख में आँखों से पानी बह रहा है, सुदामा जी के पैरों को धो रहे हैं भगवान। प्रीति देखी अस निज प्रभु केरी, प्रीति देखी अस निज प्रभु केरी। लगी संग रानी बहु तेरी। बहुत सी रानियाँ भगवान की ऐसी प्रीति देखकर साथ में लग गईं, वो भी पैर धुलाने लगीं जल के द्वारा, क्योंकि भगवान आंसुओं से धो रहे हैं तो साथ में लग गईं, सभी पैर धोने लगीं उस ब्राह्मण के। और शीतल पवन बही सुख सानी, बेना सुचल डुलावहीं रानी। शीतल पवन बह रही है और सब बेना हाँक रही हैं। उमा सुनहु दुज पूजनित, जिनहि सत संतोष। पूज कबहु नहीं ते मनुज, जिन मन व्यापहि दोष। पूज कबहु नहीं ते मनुज, जिन मन व्यापहि दोष। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वो ब्राह्मण नित्य पूजनीय है जिनके हृदय में सत्य और संतोष बसा रहता है, और वो मनुष्य कभी भी पूज्य नहीं है जिनके मन में दोष बने रहते हैं। वो कोई भी हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी वर्ण से हो, इससे कोई नहीं। जिनके दोष भरा हुआ है वो कोई भी पूजनीय नहीं है। अतिथि केर सेवा सम्माना, करहीं प्रसारित श्री भगवाना। करहीं प्रसारित श्री भगवाना। तिन महु द्विज सेवा जिन पाई, तिन महु द्विज
सेवा जिन पाई, तिनके हृदय बसई यदुराई, तिनके हृदय बसई यदुराई। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, जिनके ये भावना बनी रहती है कि वो ब्राह्मण जो वेद पाठ करता है, भगवान को निरंतर निरंतर प्रत्येक क्षण अपना सब कुछ समर्पित करता रहता है, प्रत्येक पल उनके ही स्मरण बनाए रखता है अपने हृदय के अंदर, वो ब्राह्मण जो है वो बहुत पूजनीय है। उनकी सेवा जिन्होंने अपने हृदय में बसा ली, वो भगवान को अतिशय प्रिय हो जाते हैं। उनके भी हृदय में भगवान जो हैं वो बसने लगते हैं, बस जाते हैं। ऐसा शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं। यदुकुल की यहाँ अमर कहानी, भाव भरी भरी नैनन पानी, भाव भरी भरी नैनन पानी। ये यदुकुल की अमर कथा है, जो एक बार सुनता है, दो बार सुनता है, लेकिन उसके भाव बढ़ते जाते हैं। आज ऐसा कोई भी नहीं है जिसे सुदामा के चरित्र का पता नहीं है, फिर भी उसको बार बार सुनने को लालायित होते हैं। रामायण में जैसा पात्र भरत का दिखाया गया है, भरत जब राम को वापस लाने के लिए जाते हैं, खड़ाऊ लेकर वापस आते हैं, वो चित्रण भी कभी किसी से नहीं भूलता है। और ऐसा ही ये चित्रण है जो कभी किसी को नहीं भूलता है। उमा सुनहु हरि की या हरिति, उमा सुनहु हरि की या हरिति, करम करई भरी पावन प्रीति, करम करई भरी पावन प्रीति। हे पार्वती सुनो, ये भगवान की रीति है। कर्म करते हैं, उस कर्म में प्यार भरा रहता है, प्रेम भरा रहता है। हर व्यक्ति को चाहिए जो भी वो काम करे, यदि उसमें प्रेम भरता चला जाए तो वो सारे कर्म बड़े सुंदर हो जाएंगे, यदि उसमें प्रेम भरता रहे तो। हरि हाथन लई शीतल पानी, और पान करावहीं कही मृदुबानी, पान करावहीं कही मृदुबानी। अब भगवान अपने हाथों से जल दे रहे हैं पीने के लिए, पिला रहे हैं अपने हाथों से, और अब वो कुछ कहना चाहते हैं। मधुर वाणी में वो कह रहे हैं, सुधि हमारी आई अब भाई, सुधि हमारी आई अब भाई, गई नया बलगी तोरी ढिठाई, गई नया बलगी तोरी ढिठाई। भगवान कहने लगे कि अब तुम्हें मेरी याद आई है। अरे बचपन में जैसी ढिठाई करते थे, आज भी वैसी ही ढिठाई तुम्हारे बनी हुई है। और प्रतिक्षण रहे मोर मन माही, कि मेरे मन में तुम हमेशा बसे रहे हो। अब के ही कारण तुम आए हो नाही। कहने लगे भगवान कि हे सुदामा, किस कारण से तुम अभी तक यहाँ नहीं आए? प्रत्येक क्षण तुम मेरे मन में बसते रहे हो। और ये भगवान ने जब कहा तो सुदामा बोल उठे, सुनत सुदामा कहो तब, भरी लोचन नवनीर, दिन दिन तुम्हारी भगति करी, दिवस गए यदुवीर, दिवस गए यदुवीर। हे यदुवीर, मैं तो प्रत्येक पल आपका भजन ही करता रहा, आपकी भक्ति ही करता रहा, तो कितना समय बीत गया हम जान न पाए।
सुदामा की आंखों से आंसू बह चले। हम तो मिलन हेतु चली आए, मैं तो मिलने आ गया हूँ। हम तो मिलन हेतु चली आए, और तुम के ही कारण घर नहीं आए। तुम के यानी मैं तो आ गया हूँ, बताओ आप किस कारण से हमारे घर तक नहीं आए? आप तो मेरे मित्र हैं। अब दीन जानी की मी मोही बिसारी, क्या मैं तो गरीब हूँ, इसीलिए क्या आपने मुझको बिसार दिया है? दीन जानी की मी मोही बिसारी, कारण कवन कहु गिरधारी। कारण कवन कहु गिरधारी। हे कृष्ण, हे गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले, आप बताओ किस कारण से नहीं आए हो? क्या मुझे दीनहीन जानकर मुझको विसार दिया? और तुम सामर्थ्य पूर्ण, सब सामर्थ्य पूर्ण तुम भाई, तबहु करऊ मो सन चतुराई। आप तो संपूर्ण सब कुछ सामर्थ्य है आपके, क्योंकि आप भगवान हैं, और तब भी मेरे साथ चतुरता कर रहे हो, मुझसे पूछ रहे हो क्यों नहीं आए? और आपके पास तो सब कुछ है, आप तो प्रत्येक किसी न किसी, आप तो आ ही सकते थे, आपको आने में कोई दिक्कत नहीं थी। हमारे पास तो बहुत बड़ी दिक्कतें हैं, हमारा एक परिवार है और हम बड़ा गरीबी में पल रहे हैं, लेकिन आप तो पूर्ण सामर्थ्यवान हैं, आप क्यों नहीं आए? ऐसा सुदामा कहने लगे। संग पाई गुरु आश्रम माही, अमिली प्रीति पावन कई छाही। मिली प्रीति कई पावन छाही। गुरु के आश्रम में हम लोग पढ़ते थे, आपका ऐसा प्यार मिला, वो पवित्र प्रीति कैसे जा सकती है? आप एक बार जिससे मिल लेते हैं उसके तो प्रीति भर जाती है। हम तो आपके साथ बहुत समय तक रहे हैं। एक एक स्मृति मन राखी, एक एक स्मृति मन राखी, अनित्य प्रसन्न रहूं सत साखी। मैं सत्य की कसम खा के कहता हूँ, सत्य को साक्षी बनाकर कहता हूँ, मैं एक एक क्षण प्रसन्न रहा आपके साथ। गुरु के यहाँ जो हमने समय बिताया था उसकी एक एक स्मृति मेरे मन में बसती रही और मैं उसी से बहुत प्रसन्न होता रहा। और तुम सन मित्र पाई जग माही, तुम सन मित्र पाई जग माही, और को मोहि चाहत नाही, और को मोहि चाहत नाही। तुम्हारे जैसा मित्र मिल गया, फिर संसार में मुझे और क्या चाहिए? ये सुदामा कहते हैं। प्रभु बोले हंसी सुनहु सुदामा, एही जग मोरे अगणित कामा। भगवान कहने लगे, हे मेरे मित्र सुदामा सुनो, इस संसार में मेरे बहुत से काम हैं, अब तेही कारण हम आई न पाई। इसी कारण से हम नहीं आ पाए कि तुम तो अपने हो, तुम मुझे क्या कुछ कहोगे? संसार में मेरे बहुत से काम हैं, उनको करना बहुत जरूरी था। अब तेही कारण हम आई न पाए, आई प्रथम तुम जीत बनाए, आई प्रथम तुम जीत बनाए। भगवान ने कहा कि तुमने पहले हमारे यहाँ आकर तुमने अपनी जीत बना ली है, तुम जीत गए हो, हम हार गए हैं तुमसे।
इसीलिए भक्तों को चाहिए वो भगवान के पास अपने नियम से प्रतिदिन जो सेवाएं देते हैं वो सेवाएं करते रहें। भगवान को यही प्रिय है कि वो जो जो जीव है वो मेरी याद कर रहा है। और हम तो जीवों में श्रेष्ठ हैं, मनुष्य हैं। तो भगवान सुदामा से बताते हुए इस संसार को बता रहे हैं। शंकर जी ऐसा पार्वती जी से कह रहे हैं। और काहत काहत हरि हाथ बढ़ी गयो सुदामा गोट। काहत काहत हरि हाथ बढ़ी गयो सुदामा गोट। गांठी बांधी कछु राखो करी निज धोती ओट। कहते कहते भगवान का हाथ बढ़ गया सुदामा के गोट की तरफ। उन्होंने अपनी धोती में कुछ लपेट रखा है, कुछ बांध रखा है धोती में। अब कहाँ हरित काह छुपाई। अब भाभी ममहित कछुक पठाई। अरे सुदामा ये क्या छुपा के रखा है? कुछ तो मेरी भाभी ने मेरे लिए जरूर भेजा है। अब गांठ सुदामा खोलही नाही। अब प्रभु हठी करई प्रभु हठी करी मांगई तीन पाही। सुदामा वो गांठ लपेट रहे हैं, नहीं खोल रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण जी हट करने लगे, नहीं नहीं हमको देखना है क्या है। मन मही सोचही दीन सुदामा मूल्य न यही कछु। मूल्य न कछु यही को हरि धामा। सुदामा अपने मन में सोचते हैं भगवान के यहाँ इसका क्या मूल्य है और मैं क्या लेके आया हूँ भगवान के यहाँ। वो भगवान को का जो महल देख रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं, अब दिव्य रानियों को देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं, कह रहे हैं हाय मैं जो लाया हूँ इसका क्या मूल्य है। अब निज की होई हंसी भारी। निज की होई हंसी भारी। अब कहाँ न खोलो यही गिरधारी। हे गिरधारी इसे मत खोलिए, इसे मत खोलिए, इसे बंधा रहने दीजिए। ऐसा कह रहे हैं कि सुदामा सोच रहे हैं मेरी हंसी हो जाएगी। अब खोली गांठ हरी तेंदुल पाई। भगवान ने गांठ खोल दी जबरदस्ती और उनको तेंदुल मिल गए, वो चावल के दाने बुने हुए। खोटी खोली गांठ हरी तेंदुल पाए। प्रीति बिलो की नयन जल लाई। ये प्रीति देखकर कि वो भाभी ने मेरे लिए भेजा है, सुदामा लेके आई इतनी दूर तक। उनकी आंखों से पुनः आंसू बहने लगे। स्मृति हरि वही क्षण की कीन्ही। स्मृति हरि वही क्षण की कीन्ही। जब गुरु माता तेंदुल दीन्ही। भगवान उस समय की स्मृति करने लगे जब वो पढ़ने जाते थे, सुदामा के साथ जंगल में गए थे और सुदामा तेंदुल लेकर आए थे, गुरु माता ने दिया था कि दोनों मिलकर खा लेना। वो आज स्मृति उनकी आ रही है कि मोही बिसारी अकेले खाई। तेही कारण असगति इन पाई। तेही कारण असगति इन पाई। भगवान कह रहे हैं वो छोटी भूल मुझे विसार कर अकेला खा गया। दर्शकों, भगवान का स्मरण करते हुए भोजन जब आपके सामने हो तो भगवान का चिंतन स्मरण जरूर आए। भगवान को भोग लगाओ,
या भगवान का नाम लेके स्वयं कह दो, मेरे अंतस में तो भगवान बैठे हैं, हे भगवान मैं ग्रहण कर रहा हूँ, आप उसको ग्रहण करें, फिर मैं भोजन करूँगा। भगवान उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। भोजन करते समय भगवान का चिंतन करने में आपको क्या दिक्कत है? सभी लोगों को जो भी हों, भोजन करते समय पहले प्रणाम कर लें भोजन को और भगवान का चिंतन कर लें, हे भगवान थाली पड़ोसी रखिए, आप कृपया भोजन करें, ऐसा कहकर आप लोग भोजन करें। ये भगवान सुदामा की गांठ में बंधे हुए तेंदुल देखकर उनको स्मृति आई पूर्व की कि जो कुछ होता है अपने कर्मों के अनुसार होता है। अति प्रेमातुर श्याम जी तेंदुल रहे चबाई, अति प्रेमातुर श्याम जी तेंदुल रहे चबाई, माया बरसी दीन घर अति अनुपम अधिकाई, माया बरसी दीन घर अति अनुपम अधिकाई। भगवान इधर तेंदुल खा रहे हैं, उधर उसके घर में माया बरस रही है। आइए कथा का यहीं पर विश्राम लेते हैं, आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। सबको पुनः प्रणाम, जय श्री राम। राधे राधे पुनि कहूँ राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे, अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी, कलिमल ताप।